अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबला जोश का है के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक। और T20 वर्ल्ड कप में आज जो है वो दो अहम तरीन मैचेस खेले जाएंगे। कल भी दो अहम मैचेस खेले गए जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त दी, जबकि जनूबी अफ्रीका ने इंग्लैंड को एक ज़बरदस्त शिकस्त दी। इंग्लैंड को पहली शिकस्त हुई 5 मैचेस में, लेकिन 4 मैचेस जीतने वाली 5 में से 4 मैचेस जीतने वाली जनूबी अफ्रीकी टीम जो है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी और रन रेट के बिना पर वो टूर्नामेंट से जो है वो बाहर हो गए। तो कल जो 2 मैचेस खेले गए हैं उस हवाले से एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर आके गेस्ट का तारुफ भी कराएंगे और डिस्कशन शुरू करेंगे। तो रिपोर्ट आपने देखी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मुनीर उल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीर साहब, साउथ अफ्रीका 4 मैचेस जीता, पहला मैच वो हारे थे अपना, उसके बाद लगातार 4 कामयाबियां हासिल की, लेकिन उसके बावजूद सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके। बड़ी बैड लग रही है साउथ अफ्रीका की इमरान। वजह यह है कि जिस तरह से ख़ास तौर से जो कल इंग्लैंड की मजबूत टीम के खिलाफ खेला, 189 रन बनाए, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की उन्होंने, बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की। वेंडर डसन ने, एडन मार्करम ने दूसरी मरतबा कम गेंदों पर सेंचुरी बनाई, कल 24 गेंदों पर सेंचुरी बनाई, बड़ी अच्छी पार्टनरशिप, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन जो साउथ अफ्रीका का नेट रेट कम था उसने यार उनको बाहर कर दिया। हालांकि मैच भी वो जीत गए। इंग्लैंड की टीम अपने 5 मैच नहीं जीत सकी, 4 मैच जीती। लेकिन मुझे वो 2015 के वर्ल्ड कप याद आ रहा है, जब पाकिस्तान न्यूजीलैंड के साथ ऐसे ही हुआ था कि दोनों के पॉइंट्स 11-11 बराबर थे, लेकिन नेट रेट पे न्यूजीलैंड की टीम ने क्वालिफाई कर लिया था। 2 साल पहले की बात है, आपको भी याद होगा। हम वहाँ वेस्ट इंडीज़ से पहला मैच बहुत मार्जिन से हार गए थे। यहाँ फिर श्रीलंका से बारिश हो गई थी, तो वो कुछ बदकिस्मती थी। लेकिन ये कि यहाँ पर मतलब डे बाई डे साउथ अफ्रीका ने इम्प्रूव किया। पहले मैच नहीं जीते, उसके बाद थोड़ा बेहतर खेले, आखिरी मैच में तो बहुत ही अच्छा खेले। और लेकिन इतना फ़र्क था कि इंग्लैंड जैसी टीम को 131 पर रिस्ट्रिक्ट करना मुमकिन नहीं था। विकेट खासी बैटिंग विकेट थी, तो बहरहाल अपने तौर से बहुत कोशिश की। यही कहेंगे हार्ड लक टू साउथ अफ्रीका। अच्छा, थोड़ा सा हार्श होता है जब एक टीम इतना ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है टूर्नामेंट में और लगातार 4 मैचेस जीत रही है, और बेस्ट साइड जो कि इंग्लैंड है इस टूर्नामेंट में, और पाकिस्तान इंग्लैंड को हराती है अपने आखिरी लीग मैच में, लेकिन उसके बावजूद तो बाहर हो जाती है। कल बड़ी बहस भी हुई इस पर, क्या नेट रन रेट जो है वो वाहिद सोल्यूशन है। तो एक इंग्लिश सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी एक तजवीज़ दी। उन्होंने कहा कि जो टॉप की टीम है वो तो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाए, लेकिन जो 2 और 3 की टीम है उनके दरमियान एक क्वार्टर फाइनल करा दिया जाए, ताकि उससे एक नॉकआउट गेम भी बढ़ जाएगा। और जो नेट रन रेट का जो सिलसिला है, जिसकी वजह से अब 10 रन की वजह से एक टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है, 15 रन 5 ओवर्स की वजह से टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है, तो ये सिलसिला भी रुक सकेगा। समझते हैं कि ये तजवीज़ काबिल अमल है या इस पर? और मैंने भी कल लिखा, मैंने कहा अगर आप सुपर ओवर ही करा दें दोनों टीमों के दरमियान, तो कोई ऐसी तजवीज़ है जो काबिल अमल हो? देखिए, एक तो नेट रन रेट होता है, दूसरा ये होता है कि ग्रुप मैचेस में भी देखा जाता है किस टीम ने किस टीम को हराया। अब यहाँ ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के दरमियान मैच हुआ था, अगर ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को हराया है या साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है इस ग्रुप में, तो उसमें भी उनको प्रेफरेंस दी जाती है, नेट रन रेट अगर इक्वल हो तो। अब उससे भी थोड़ा सा और बढ़ जाएंगे मैचेस, अगर कोई इस तरह की चीज़ होगी तो बेहतर है कि ये सिलसिला चलता रहे। वजह इसमें ये होती है कि फिर आपको शुरू से अलर्ट रहना पड़ता है। देखिए, इंडिया को मौका मिल गया, उनको बाद में 2 हल्की टीमें मिल गई, उन्होंने अपना नेट रन बढ़ा लिया। मिल गई या मिली गई, मैं तो यही कहूँगा कि दे दिया एक मैच। तो अब उनका नामीबिया का मैच है, उन्होंने अपने शेड्यूल इस तरह का रखा था कि चीज़ें हुई थी। तो शुरू से अगर आप हर मैच को पॉजिटिव लेंगे, जो टारगेट उनको मिला था अगेंस्ट बांग्लादेश, वो उन्होंने शायद 15 ओवर में पूरा किया था, तो वो ज़रा एक तकलीफ दे था। ग्रुप ऑफ डेथ था। आप देखें ना, आखिर में तीनों टीमों के पॉइंट्स बराबर, टॉप की 3 टीम्स। नेट रन रेट पे इंग्लैंड पहले और ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर आई है। तो यहाँ भी आप देखें कि परफॉर्मेंस तीनों ही टीमों की बराबर रही, लेकिन जाहिर है जो मैचेस जल्दी आप जीते, फ़ायदा उठाया। 73 रन का टारगेट, 74 रन का टारगेट मिला था बांग्लादेश के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया को, उसने वो 8 ओवर में पूरे कर लिए थे। तो वहाँ आप देखें वो उसका बहुत एडवांटेज उनको मिल गया। इन्होंने 15 ओवर लगा दिए थे बांग्लादेश को हराने में, तो ये डिसएडवांटेज दिया। तो थोड़ी सी चीज़ें इसमें ये भी है आपको मेंटली कि हर मैच को आप इम्पॉर्टेंट लें और शुरू से जो भी मैच जीते मार्जिन से जीतने की कोशिश करें। आखिर वरना यही इसी तरह का फिर परेशानी होती है। चलें, कल 2 मैचेस खेले गए। पेप्सी प्लेयर ऑफ द मैच में किस खिलाड़ी ने बैटिंग की और प्लेयर ऑफ द मैच रहे, ये देखते हैं और फिर दोबारा डिस्कशन को शुरू करेंगे। रसी वेंडर डोसन प्लेयर ऑफ द मैच रहे और ज़बरदस्त उन्होंने बैटिंग की। मुनीर साहब, साउथ अफ्रीका की टीम भले टूर्नामेंट से बाहर हो गई, लेकिन 2-3 चीज़ें अच्छी उनको मिली इस टूर्नामेंट में। नोकिया ज़बरदस्त उन्होंने बॉलिंग का मुजाहिरा किया, और वेंडर डोसन इनको लगता ही नहीं है, जब आप इनको टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए देखते हैं तो
लगता है कि टेस्ट मैच के परफेक्ट प्लेयर हैं। जब वनडे देखते हैं तो वनडे के लगते हैं, T20 देखते हैं तो ऐसा लगता है T20 के लिए ही बने हैं। तो लगता है कि डिविलियर्स के जाने के बाद एक बहुत अरसे बाद साउथ अफ्रीका को एक बेहतरीन मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन मिला है। बिल्कुल सही है। फाफ डू प्लेसी को जो लिया नहीं था इन्होंने, तो वेंडरसन ने उनकी कमी बहुत हद तक पूरी कर दी है। मार्करम की तारीफ करनी पड़ेगी, उन्होंने 2 तेज तरीन 50s बनाई हैं। एक मैच मिलर ने इनको निकाल के दिया था, लेकिन डेविड मिलर जिस तरह T20 में हम परफॉर्मेंस देख रहे थे उनकी, शायद उस तरह से वो एक्स फैक्टर साबित नहीं हो सके। ये ज़रूर कहा जाएगा कि साउथ अफ्रीका की टीम एक बहुत अच्छी टीम है, और जिस तरह जम के उन्होंने मुकाबला किया दूसरी टीमों का, तो आगे डे बाई डे इम्प्रूव होगी और अगले साल T20 वर्ल्ड कप में शायद इससे कहीं बेहतर हमें टीम नजर आए साउथ अफ्रीका की, क्योंकि 1 साल से भी कम का अरसा रह गया अब नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप में। तो इनकी कप्तानी के लिए भी थोड़ा सा इनको सोचना पड़ेगा। टेम्बा बवुमा जो कि टीम में उनकी जगह जो है वो मुश्किल से बनती है, और समझ नहीं आता उनको आप ऊपर खिलाएं, नीचे खिलाएं, मिडिल में खिलाएं, उनकी जगह ही नहीं बन रही है और प्लेइंग 11 में। लेकिन वो कप्तान है, तो कौन सा आप समझते हैं कि अगर कप्तानी इनको चेंज करनी पड़े तो किसको आप सूटेबल समझते हैं कि ये जो है वो अच्छा कप्तान साबित हो, क्योंकि वक्त कम है, अब 1 साल बाद दोबारा वर्ल्ड कप है। वजह ये कि पहले इन्हें क्विंटन डिकॉक को कप्तान बनाया, वो कप्तानी में इंटरेस्ट नहीं रखते। एडन मार्करम ने भी शायद मना कर दिया है, तो अब वही है कि लेके रेसी वेंडरसन रह जाते हैं कि उनसे आप समझते हैं कि उनमें ऐसी एबिलिटीज़ हैं कि वो, क्योंकि टेम्बा बवुमा तो किसी तरह से सूट नहीं करते, ना वो कोई T20 के प्लेयर हैं, ना कोई उनका इतना हमें कोई चीज़ नज़र आती है एज ए कैप्टन। तो ये बिल्कुल इस थिंक टैंक को सोचना पड़ेगा, जहाँ डसन जैसा प्लेयर मिला है वहाँ उसी में से कोई उनको एक देखिए, जब कप्तान अच्छा होता है तो बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं हमें, उनकी कप्तानी में हमें वो चीज़ नज़र नहीं है। ऑल्दो साउथ अफ्रीका की टीम अच्छा खेली, क्रेडिट कप्तान को जाता है, लेकिन एक मेरे ख्याल 46 इन्होंने बनाए थे रन बॉल, इनके कप्तान बवुमा ने, कोई ऐसी परफॉर्मेंस उनकी थी नहीं। तो लगता है ये कि कम से कम T20 में इनको कप्तान चेंज करना चाहिए, किसी यंग को लाना चाहिए, और 1-2 और उनके पास जो टैलेंट है उनको लेके इनको एक स्ट्रॉन्ग टीम बनानी चाहिए। बिल्कुल जी, देखते हैं साउथ अफ्रीका की टीम कप्तान तब्दील करती है, क्योंकि वर्ल्ड कप में अब सिर्फ एक बाकी है। ये जो वर्ल्ड कप 2021 में हो रहा है, ये 20 में होना था, तो इस वजह से अब सिर्फ 1 साल का गैप जो है वो बचा है 2 मेगा इवेंट्स के दरमियान। तो मुझे सब आज पे आते हैं, आज का मैच, और बहुत ही आम दिन है आज T20 वर्ल्ड कप में। पहला मैच अफगानिस्तान बमुकाबला न्यूजीलैंड, और पाकिस्तानी जो कि एक हफ्ते पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ सिक्योरिटी के नारे लगा रहे थे, आज उसको सपोर्ट करते हुए नज़र आएंगे, जबकि भारतीय जो है वो अफगानियों को सपोर्ट कर रहे होंगे, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम अगर जीतती है तो फिर जो है उनका सेमीफाइनल में जाने का चांस है। तो कैसा देख रहे हैं आज के मैच को? दिन का मैच है, फेवरेट किसको समझ रहे हैं? देखिए, फेवरेट तो 200% न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड की टीम जीत लेगी। मैं हर जगह चैनल पे, आपके चैनल पे भी कल कहा था 1-2 और पे, मुझे कहीं से ऐसा लग नहीं रहा है कि न्यूजीलैंड को कोई अपसेट होगा। न्यूजीलैंड टीम क्वालिफाई कर लेगी, और ये तो बिल्कुल मैं इस एतमादी की वजह क्या है? मैं इस एतमाद की कई वजूहत हैं। देखिए, न्यूजीलैंड पिछले 2 वर्ल्ड कप का फाइनलिस्ट है, एशियन टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीता है अपने होम ग्राउंड पर। पिछले साल उन्होंने सारी टीमों को शिकस्त दी थी। हम न्यूजीलैंड को शायद अभी तक वो रेट नहीं कर सके, हम ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को ज़्यादा रेट करते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड को पता है। और न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के दरमियान बहुत वाज़ेह फ़र्क है यार। बात यह है कि सोशल मीडिया और अच्छा, इंडिया जो है अफगानिस्तान सपोर्ट किसके लिए कर रहा है? अफगानिस्तान की तो नहीं कर रहा है ना यार, वो तो सपोर्ट अपने लिए कर रहा है कि अगर अफगानिस्तान जीतेगा तो उनकी टीम पहुँचेगी। बड़ा सिंपल सा वो है, तो हम ऐसी चीज़ में क्यों जाएँ? लेकिन 2 चीज़ें सिर्फ इस मैच में, आज जो मैच शुरू होगा 3 बजे, इसमें 2 चीज़ों का खास ख्याल करना है न्यूजीलैंड को, बाकी कोई मसला नहीं है। एक तो ये कि जो उनके ओपनर्स हैं ज़ाज़ाई, शहजाद और रहमानुल्लाह गुरबाज, जो टॉप 3 इनके प्लेयर हैं, इनको रोकना है। ये पावर हिटर हैं, ये चांस देते हैं, ये LBW बोल्ड भी होते हैं, ये कैच भी देते हैं। तो ये उनको खास तौर से ट्रेंट बोल्ट और टिम साउदी को वहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस दिखानी होगी शुरू के जो पावर प्ले हैं। उसके बाद जब बैटिंग करने आएंगे ना, तो अभी तक हमें मुजीबर रहमान की फिटनेस का नहीं पता है कि वो खेलते हैं या नहीं खेलते। अगर वो खेलते हैं, प्रॉपर फिट होते हैं, तो वो जो इनके स्पिनर्स के ओवर होंगे उनको किस तरह से खेलते हैं कीवी बैट्समैन, बस ये 2 चीज़ें। अदरवाइज हर लिहाज से न्यूजीलैंड की टीम बहुत अच्छी है। T20 पहली मरतबा दोनों टीमें खेल रही हैं। तो दिलचस्प बात यह कि आज तक दोनों टीमों ने कभी T20 इंटरनेशनल नहीं खेला है। अच्छा। 2 मरतबा वर्ल्ड कप में 15 और 19 में मध्य मुकाबले दोनों मरतबा न्यूजीलैंड ने जीत लिया था। हम यहाँ पर थोड़ा एडवांटेज अफगानिस्तान को थोड़ा सा ज़्यादा हाईलाइट जो कर रहे हैं कि अफगानिस्तान को मैचेस बड़े इंपॉर्टेंट मिल गए, जिस पर सबकी नजरें थी। खासतौर से जो अफगानिस्तान इंडिया का मैच था, जिसमें जिस तरह अफगानिस्तान की टीम खेली है, वो मैच जीतने के लिए खेली नहीं थी, तो मैच हारने के लिए खेल रही थी। हम सब ने देख लिया था।
200 से प्लस रन बनाने दिया, 60-66 रन से मैच हार गए, उनको कोई फिक्र नहीं थी क्योंकि वो दूसरी तरफ जो है वो चीज़ें थी। आज अगर इंडिया की टीम सपोर्ट कर रही है, सोशल मीडिया पे इतनी बातें, तो अफगान की फेवर में नहीं है भाई, वो अपनी फेवर में कर रहे हैं कि अफगानिस्तान हारे तो अफगानिस्तान तो आउट हो जाना, आपका नमीबिया मौजूद है, कल आप जीत लेंगे, पहुंच जाएंगे, तो क्यों आप हम जाने दें ऐसे। हम तो बात ये करते हैं जो टीम टॉप की है, जो टीम अच्छा खेलती है, जो 2 साल से वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रही है, उसको हम T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में क्यों ना देखें, और डिजर्व भी करती है। मार्टिन गप्टिल के फॉर्म में आना, केन विलियमसन जैसा कप्तान किसी टीम के पास नहीं है। फिर इनके नए खिलाड़ी बहुत अच्छी फॉर्म में मुझे नजर आ रहे हैं, ग्लेन फिलिप्स, जिमी नेशम जैसी पार्टनरशिप उन्होंने की थी पिछले मैच में, 76 रन की बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप थी, 4 ओवर्स में ही 67 रन बनाए थे, तो टीम बहुत अच्छी है उनकी। बोल्ट जैसा बॉलर आपको पता है कि लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर कितना है। टीम साउथी 100+ इंटरनेशनल इनकी विकटें हैं T20 में। ऑल इन ऑल मैं ये समझता हूँ कि ईजीली अफगानिस्तान की टीम जो है आज मैच जीत लेगी, और सब कयास आ रही हैं सोशल मीडिया तक महदूद हैं। अफगानिस्तान एक मिनो टीम है, हमको सोचना चाहिए, इसको समझ के खेलना चाहिए, कॉम्प्लेसेंट ना हो, न्यूजीलैंड आराम से खेले, इट्स नो प्रॉब्लम फॉर न्यूजीलैंड। चलें देखते हैं कि कौन आज मैच जीती। देर बाकी है अभी दोनों टीमों के दरमियान मैच में। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आकर डिस्कशन का सिलसिला जारी रखेंगे। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद, और ज़बरदस्त मैच शुरू होने में अब कुछ ही देर बाकी है। अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड जो कि 3 टीमों का फैसला करेगा, ये एक मैच 3 मुस्तकबिलों का फैसला करेगा कि सेमीफाइनल में ये टीमें जाती हैं कि नहीं जाती। इस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है, वो रिपोर्ट देखते हैं और फिर डिस्कशन दोबारा शुरू। रिपोर्ट आपने देखी मुनीर साहब, अबू धाबी में मैच है और दिन का मैच है, टॉस का इतना अहम किरदार होगा आज? देखिए टॉस का ड्यू फैक्टर का तो ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, तो टॉस एक साइकोलॉजिकल है, क्योंकि जो टीमें टॉस जीत रही हैं वो पहले फील्डिंग कर रही हैं, तो टॉस का फैक्टर इस हिसाब से तो है कि टीम ने टॉस जीती है। लेकिन अफगानिस्तान का मुझे ये लग रहा है कि टॉस जीत के पहले बैटिंग करेंगे, और न्यूजीलैंड की टीम शायद बॉलिंग करे, तो दोनों सूरतों में अफगानिस्तान को पहले बैटिंग करती हुई हमें नजर आ रही है। अच्छा, अफगानिस्तान के पास भी स्लाइट चांस है कि वो अगर बीट करता है न्यूजीलैंड को बड़े मार्जिन से, तो पहुंच सकता है सेमीफाइनल में? नहीं, अफगानिस्तान के पहुंचने का चांस है नहीं बॉस, इसलिए कि न्यूजीलैंड का इंडिया का नेट रन रेट इस वक्त अफगानिस्तान से ज़्यादा है, इसलिए तो मैंने कहा कि अगर बड़े न्यूजीलैंड को अफगानिस्तान एक तो पहले बात हराना ही मुझे मुश्किल नज़र आ रहा है, फिर आप कह रहे हैं कि 50, 60, 70 रन, तो वैसे ही खेले न्यूजीलैंड वाले जैसे अफगानिस्तान की टीम खेली थी, तो उसको आप नहीं कह सकते। अदरवाइज नहीं है यार, मेरे ख्याल कयास आ रही हैं ख़त्म कर दें, पैकिंग शुरू कर दी है इंडियंस ने, और आज शाम 6 बजे तक वो जो भी थोड़ा बहुत पैकिंग करनी जडेजा बोल चुके हैं पहले, जडेजा तो कह चुके हैं हम घर जाएंगे, सब तैयार है मेंटली, उनको पता है, ये फॉर नथिंग एक हाइप बना दी गई है कि जी हमारी टीम पहुंची। भाई आपकी टीम दोनों इंपॉर्टेंट मैच हार गई, आज जिस टीम का मैच है उस टीम के हाथों आपकी टीम 110 पे आउट हुई थी, इंडिया की टीम 110 रन पे आउट हो गई थी अगेंस्ट न्यूजीलैंड। तो जब आप 2 इंपॉर्टेंट मैचेस हार गए, रिलैक्स भी ले रहे हैं, एक हफ्ते के बाद दूसरा मैच रख रहे हैं, फिर भी हार रहे हैं, तो जब आप हारे और फिर मीनो टीम के खिलाफ आप पड़ी जा रहे हैं ना, बैटिंग करके कहते हैं जी हमारी बहुत अच्छी टीम है, होगी अच्छी टीम, इससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन बड़े मैचेस में जब टीमें चलती हैं तो बात होती है ना। तो मुझे तो कहीं से ऐसा लग नहीं रहा कि आज कोई ऐसा अपसेट होगा कि अगर हार भी जाती है गॉड फॉरबिड न्यूजीलैंड, तो भी इंडिया क्वालिफाई कर लेगा। नामीबिया को मारना तो उनके लिए 10 ओवर में भी हरा सकते हैं वो तो अफगानिस्तान का तो कोई चांस नहीं है, कितने भी रन से जीते। ऑलरेडी एक तो नेट रन रेट इंडिया का ज़्यादा अफगानिस्तान से, इंडिया 1.6 है और अफगानिस्तान 1.48 है, तो मार्जिन से मारेगा तो इंडिया फिर नामीबिया को हरा लेगा। तो आज अगर न्यूजीलैंड को पहुंचना है तो उसे जीतना होगा। अच्छा, अब जब ये मैच हो जाएंगे आज, तो वैसे तो अभी ऑफिशियल नहीं है ये, लेकिन आज के मैच के बाद इंशाल्लाह जब पाकिस्तान जीत हासिल करेगा, 5वीं कामयाबी होगी, और पाकिस्तान वो वाइट टीम है जो अनबीटन है इस टूर्नामेंट में। अब तक इंग्लैंड थी लेकिन वो भी कल शिकस्त से 2-4 हो चुकी है। तो पाकिस्तान का जो सेमीफाइनल होगा फिर वो ऑस्ट्रेलिया से होगा। अगर पाकिस्तान स्कॉटलैंड को हराता है तो नॉकआउट मैचेस में आज तक जीते नहीं हैं हम उनसे। ऑस्ट्रेलिया की आप बात कर रहे हैं, देखिए पाकिस्तान का अगर साउथ अफ्रीका से होता तो मेरा ख्याल है नफसाती दबाव थोड़ा कम होता,
ऑस्ट्रेलिया से बिल्कुल नफसियाती दबाव रहता है। ऑस्ट्रेलिया ने मोमेंटम भी बना लिया है, जिस तरह कल हमने देखा कि उनके ओपनर 89 रन बनाए डेविड वार्नर ने, और बीच में उनके प्लेयर भी अच्छा खेल रहे हैं। तो जो पाकिस्तानी टीम भी बहुत अच्छी फॉर्म में है, तो अच्छा मुकाबला होगा। और कभी हमने इंडिया को भी वर्ल्ड कप में नहीं हराया था, हमने हरा दिया, तो नॉकआउट में नहीं हराया तो ऑस्ट्रेलिया को भी हरा सकते हैं। बट उट बी 50-50 मैच, बहुत दोनों टीमों को बहुत जान मारनी पड़ेगी। लेकिन आपको नहीं लगता, मैं सोशल मीडिया भी देख रहा हूँ, ट्विटर, फेसबुक, हम लोग थोड़े से ज़्यादा, और शादाब खान ने भी कल गुफ्तगू की, उनसे सवाल हुआ कि सेमीफाइनल में इंग्लैंड को देखना चाहेंगे या ऑस्ट्रेलिया को, तो उन्होंने कहा कोई भी हो हम जो है उनको हरा देंगे। थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो रहे हम लोग? देखिए शादाब को तो खैर ये देना था ना, अगर वो जवाब देते नहीं जी हम उसको देखेंगे, तो फिर उनका कॉन्फिडेंस कोई भी टीम कह सकते थे, देखिए जो भी हो कोशिश करेंगे आप जीतने की। सेमीफाइनल नहीं, सेमीफाइनल में तो कोई भी टीम आपसे टकराए, फाइनल में कोई भी टीम आपसे टकराए, अब तो नॉकआउट स्टेज है। देखिए पाकिस्तानी टीम बहुत अच्छा खेली है। पाकिस्तान के जो दोनों ओपनर्स हैं, इससे अच्छे ओपनर जिस पर पूरी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेंगे। जिस तरह रिजवान और बाबर माशाल्लाह परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और उसके बाद अगर आपके मिडिल ऑर्डर चल जाते हैं, आसिफ अली, फिर आपके शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, सभी मुझे अच्छी एक यकजा होकर खेल रहे हैं ना, कंबाइंड एफर्ट नज़र आ रही है। तो रिकॉर्ड तो बनते ही टूटने के लिए। नॉकआउट में हम कभी अगर ऑस्ट्रेलिया से नहीं जीते, कोई बात नहीं, इस दफ़ा जीत लेंगे। हौसले बुलंद होने चाहिए, एज ए टीम खेलें। देखिए टीम को कॉन्फिडेंस मिला, बिल्कुल ही बदली हुई टीम नज़र आ रही है। ये टीम जो बी टीम से जैसे स्वीप हो रहा था, क्लीन स्वीप कर रही थी इंग्लैंड की टीम, दूसरी टीम है, वो टीम अब देखें राज कर रही है इस वक्त, और पहली टीम इंशाल्लाह बन जाएगी पाकिस्तान, जो अभी तक इस T20 वर्ल्ड कप में कोई मैच नहीं हारेगी। तो ये भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ पाकिस्तानी टीम जाएगी ना। बिल्कुल एतमाद तो होगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी कोई तरहने वाला साबित नहीं होगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा आकर डिस्कशन शुरू करेंगे। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और आज दो अहम मैचेस खेले जाने। कल जो दो मैचेस खेले गए थे उसमें कुछ ज़बरदस्त फील्डिंग के मनाजिर भी देखने में आए। सर्फ एक्सल दागों का चैंपियन में पहले फील्डिंग देखते हैं और फिर दोबारा डिस्कशन का सिलसिला जारी रखेंगे। फील्डिंग के मनाजिर आपने देखे, दोनों टीमों ने भरपूर जान लगाई मैच जीतने के लिए, और आखिर में साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो कामयाब रही। आज मैच खेला जाएगा अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान, और पूरे वर्ल्ड कप की टीमों की निगाहें, पूरे फैंस की निगाहें उसी पर है। सोशल मीडिया पर भी काफ़ी जो है वो मीम्स बनते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। सोशल मीडिया के हवाले से एक इस मैच पर जो है रिपोर्ट तैयार की है, वो देखते हैं और फिर दोबारा डिस्कशन का सिलसिला जारी रखेंगे। बिल्कुल मुनीर साहब, रिपोर्ट आपने देखी, और एक मैच तो ग्राउंड में चल रहा होता है, एक मैच जो है वो ग्राउंड से बाहर सोशल मीडिया पर फैंस के दरमियान भी चल रहा होता है, और बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, मज़ा आता है इसको देखने में। कैसा, मतलब अब आज जो मैच है उसमें भी बहुत सारी मीम्स बनेंगी। देखिए मीम्स तो बननी चाहिए। अब इतना अच्छा लग रहा था, अभी मैं भी देख रहा था, आपके यहाँ चल रही थी चीज़ें, ये तो थोड़ा सा चीज़ों को उठाता है, अच्छा लगता है। जो मेन चीज़ है वो ये कि ज़ाहिर है इंडिया तो ये चाहते हैं, इंडियन फैंस सोशल मीडिया पर उनका बहुत ज़्यादा उनकी फैंस हैं, फॉलोइंग्स हैं, इंडिया की बहुत बड़ा मीडिया ग्रुप है, तो वो तो यही चाहेगा कि भाई किसी तरह इंडिया आ जाए। आखिरी जो कहते हैं ना, आखिरी वक्त तक वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन होना कुछ नहीं है। वो बस 3 घंटे की बात है, शाम 6 बजे तक वो सारी पैकिंग उनकी कंप्लीट हो जाएगी। बेफिक्र हैं, न्यूजीलैंड जीत जाएगा बॉस, कोई ऐसा नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा आपकी खुद एतमादी की नहीं, खुद एतमादी की वजह देखें, मैं आपको बताऊं, खुद एतमादी की वजह मैंने भी थोड़ी देर पहले बताई थी, पिछले 2 वर्ल्ड कप का फाइनल। लेकिन देखें, आपने वो बताई थी, ज़रूर बताई थी, लेकिन आप देखें हजरतुल्लाह जाज़ाई, मोहम्मद शहजाद, गुरबाज, कितनी इनिंग्स खेली है जाज़ाई, शहजाद और गुरबाज ने, किसके खिलाफ खेली? तीनों में से एक भी चल गया और 70-80 रन बना दिए, मैच भी नहीं। तो भाई उनके सामने कोई स्कॉटलैंड या नामीबिया के बॉलर थोड़ी है, उनके सामने कौन होगा? उनके सामने ट्रेंट बोल्ट होंगे, उनके सामने टिम साउथी होंगे, फिर उनके सामने मिचेल सेंटनर होंगे, उनके सामने ही शोडी होंगे, ऐसे ही चल जाएंगे। वो कितने आराम से तो नहीं चलने देंगे ना यार। अब वो जाज़ाई वगैरह तो आपको पता है, एक चक्कर लगाते हैं, दूसरी गेंद पे बॉडी लाइन पर कैच हो जाते हैं। शहजाद का भी यही हाल है, गुरबाज का भी यही हाल है। तो टॉप 3 को तो न्यूजीलैंड ने तो फोकस किया। न्यूजीलैंड टीम यार देखो वर्ल्ड कप जीतने के लिए आए, आप उनको क्या समझ रहे हैं? न्यूजीलैंड अगर पहुंचेगी तो इंग्लैंड को भी हरा सकती है सेमीफाइनल में, आपको नहीं अंदाजा है? बहुत मजबूत टीम है।
अब अफगानिस्तान से इतना चले, ये तो important अच्छा match हो जाएगा कि अगर न्यूजीलैंड की टीम पहुंचती है तो फिर सेमीफाइनल एक स्ट्रॉन्ग और पहले होगा हमसे पहले और से, हम तो दूसरा वर्ल्ड कप की जो फाइनलिस्ट टीमें हैं 2019 की, वो सेमीफाइनल में फिर टकराएंगी अगर न्यूजीलैंड की टीम पहले तो हमें पता चल जाएगा कि न्यूजीलैंड इंग्लैंड में से कौन पहुंचेगा, क्योंकि वो पहले हमारा बाद इंग्लैंड में तो पहुंच चुका है। नहीं, मुकाबला जो होगा सेमीफाइनल में, तो कौन सी टीम फाइनल में पहुंचेगी, अगर इंडिया न्यूजीलैंड इंग्लैंड, और यही होगा। इत्मीनान रखिए, धीरज रहिए। चलें देखते हैं कौन आज मैच में कामयाबी हासिल करता है। प्रोग्राम में वक्त का ब्रेक के बाद आज जो पाकिस्तान का स्कॉटलैंड से मैच है उस पर बात करेंगे। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और पाकिस्तान स्कॉटलैंड का भी आज मैच है। भारत अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के मैच पर तफसीली बात की। आज पाकिस्तान टीम अपना आखिरी मैच खेलेगी और उम्मीद यही है कि पाकिस्तान टीम वो वाहिद टीम होगी जो वर्ल्ड कप में अनबीटन रहकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। और फनकार बरादरी भी और फैंस के साथ साथ फनकार बरादरी भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सपोर्ट करने में मसरूफ़ है। हमारे नुमाइंदे कासिम अरशद के साथ फनकार बरादरी मौजूद है, उनसे जानते हैं क्या उनको उम्मीदें हैं और किस उम्मीद से आज वो पाकिस्तान और स्कॉटलैंड का मैच देखेंगे। यूएई के मैदान में पाकिस्तान और स्कॉटलैंड का मैच होगा। पाकिस्तान की जीत के लिए हर कोई पुरुमीद है। हमारे साथ लेजेंड अदाकार अली खान मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। जी सर, ये बताइएगा, पाकिस्तान ने राहें तो हमवार कर ली हैं सेमीफाइनल के लिए, और पाकिस्तान और स्कॉटलैंड के मैच के दौरान पाकिस्तान की फतह के लिए कितने पुरुमीद हैं आप? कम्प्लीटली, मतलब इसमें शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। 4 मैचेस ऑन अ ट्रॉट हम जीत चुके हैं। कल रात को मैं दोस्तों के साथ था और अगर किसी बात की टेंशन थी तो लोग यही कह रहे हैं कि यार ये कहीं जल्दी तो पीक नहीं कर पाए। मैं कहता हूँ हिम्मत रखो, जब कोई नहीं सोच सकता था कि 150 प्लस विदाउट अ लॉस, तो ये भी पॉसिबल है इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये बताइएगा, बाबर आजम और हमारी पूरी टीम जो है वो फॉर्म में है और टीम वर्क नज़र आ रहा है। कितने पुरुमीद हैं कि कल भी मैच में भी उसी तरह ही जो है वो टीम परफॉर्म करेगी? मैच में ही तो परफॉर्म करती है, इसलिए हम पूरी उम्मीद है ना। टीम वर्क जो नज़र आ रही है वो ऑफ द फील्ड इतनी नज़र नहीं आ रही जितनी ऑन द फील्ड नज़र आ रही है, और वो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। तो इंशाल्लाह ऐसे ही चलता रहेगा। अरे बिल्कुल, इंशाल्लाह ऐसे ही चलता रहेगा और पाकिस्तान जो है वो फ़तह की रिवायत को बरकरार रखेगा और फ़तह का तसलसल बरकरार रहेगा। अली खान लेजेंड अदाकार हमारे साथ मौजूद थे, उनका ये कहना था कि पाकिस्तान जो है वो टीम वर्क जो है वो ग्राउंड में एक बार फिर नज़र आएगा। जी मुझे सब फनकार बरादरी फैन खासी उम्मीदें हैं और परफॉर्म जब आप करते हैं तो उम्मीदें जो हैं वो बढ़ भी जाती है। 99 के बाद ये शायद पहला वर्ल्ड कप है जो पाकिस्तान 2011 में भी वर्ल्ड कप अच्छा खेला था पाकिस्तान ने सेमीफाइनल से पहले। तो 99 और 2011 के वर्ल्ड कप को अगर हम हटा दें तो इतना अच्छा किसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम ने आज तक परफॉर्म नहीं किया। क्या आउट क्लास कर रही है दूसरी टीमों को पाकिस्तान? नहीं, 2009 का वर्ल्ड कप हम जीते हैं, अगर T20 की नहीं, उसमें हमने स्लो स्टार्ट किया था। हाँ, लेकिन ये तो चीज़ कभी नहीं हुई। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पाकिस्तान तो हमेशा एफ एंड बर्ड्स के साथ ही पहुंचा है। ये कभी हमने देखने में नहीं आया कि इतनी अच्छी कारकर्दगी, और आखिरी मैच भी सबसे आसान टीम से है। तो ये तो 2 चीज़ें तो बिल्कुल कन्फर्म है। एक पाकिस्तान आज स्कॉटलैंड को हरा देगा और दूसरे एक आज न्यूजीलैंड अफगानिस्तान को हरा देगा। बिल्कुल, और मामला खत्म। अब आज तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान टीम में कोई तब्दीली होगी। नहीं, क्योंकि अगर अभी तब्दीली करते तो फिर सेमीफाइनल में मुश्किल हो जाएगा। नहीं, तब्दीली की ज़रूरत ही नहीं है ना। उन खिलाड़ियों को जिनको आप समझते हैं कि थोड़ा सा उनसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही, उनको आज मौका दें। आसान टीम है, बैटिंग करें, हफीज़ भी बैटिंग करें, मलिक भी बैटिंग करें, फ़खर भी बैटिंग करें और हसन अली अच्छी बॉलिंग करें। तो यही 2-3 हमें फैक्टर नज़र आए हैं। तो देखिए, पूरी टीम में सब तो नहीं चलते, 1-2 प्लेयर्स की परफॉर्मेंस होती है, ओवरऑल देखा जाता है। अगर फ़खर और हफीज़ और मलिक भी बहुत अच्छी बैटिंग कर लेते हैं और साथ साथ जो है वो हसन अली भी अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं, फिर तो बात खत्म हो जाती है। लेकिन एक चीज़ है कि पाकिस्तान को अपने मिडिल ऑर्डर पर बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ेगा। जब सेमीफाइनल की बात आएगी, हमें हर मैच को आसिफ अली तक नहीं ले जाना होगा। आसिफ अली पावर हिटर है, अल्लाह करे आगे भी मैचों में जितवाए, लेकिन कोशिश ये करनी कि टॉप 5 है, ये बहुत कुछ करने। बिल्कुल जी, और पाकिस्तान टीम आज अपना आखिरी मैच खेल रही है स्कॉटलैंड के खिलाफ और उम्मीद है कि अनबीटन रहकर पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा, जहां उम्मीद है कि उसका मुकाबला जो है वो इंडिया से होगा। प्रोग्राम में वक्त ख़त्म हुआ है। कल एक और प्रोग्राम के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।